एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजे स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करेंगे आयत का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे ज्ञात करें। एक फिगर दिया है जिसमें दिया है 6 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम बात करेंगे आयत की। तो आयत होता क्या है? यदि आयत की हम बात करें, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। जैसे देखिए ये दोनों भुजाएं आमने सामने पड़ रही हैं, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने भी 6 सेंटीमीटर। यदि इस भुजा की बात करें, ये 2 सेंटीमीटर दिया है, तो यह भी क्या है 2 सेंटीमीटर। आयत की बात करें तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आमने सामने बराबर हो और चारों कोण 90 अंश के हों। ठीक, जिसे ये जो चारों कोण है ये कितने अंश के हों? 90 अंश के। ठीक, ये आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और आमने सामने के या जो चारों कोण है कितने अंश का हो? 90 अंश का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आयत के क्षेत्रफल की। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्षेत्रफल का फार्मूला याद होना चाहिए। और आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब हम बात करेंगे लंबाई और चौड़ाई की। तो सबसे बड़ी भुजा को हम लंबाई कहते हैं और सबसे छोटी भुजा को चौड़ाई। यदि हम बड़ी भुजा की बात करें तो देखिए यह बड़ी भुजा दिया है। यदि हम लंबाई की बात करें तो यहाँ पे लंबाई हमारा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई की बात करें छोटी भुजा तो यह हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक, ये फार्मूला हमें याद रहना बहुत जरूरी है। अब इस फार्मूले को हम रख देंगे। लंबाई हमारा क्या दिया है? बड़ी भुजा ये 6 सेंटीमीटर, तो लंबाई हमारी 6 सेंटीमीटर है, हम लिख देंगे 6 और गुणे चौड़ाई जो है छोटी भुजा 2 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 2 गुणा कर देंगे 6 दूनी 12। एक बात और हमें याद रखना है कि यदि यहाँ पे सेंटीमीटर और यहाँ पे भी सेंटीमीटर है तो इसे हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 2 बार गुणा हो रहा है तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर रखेंगे। यदि यहाँ पे मीटर रहता तो हम फिर यहाँ पे लिखते मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें आयत का क्षेत्रफल और परिमाप, क्षेत्रफल तो निकल गया, अब हम बात करेंगे परिमाप की। ठीक, तो हमें इसका भी फार्मूला याद होना चाहिए, आयत का परिमाप। यदि इसके फार्मूले की बात करें तो आयत का परिमाप बराबर होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हम बात करेंगे कि आयत का परिमाप क्या होता है। तो परिमाप का अर्थ ही होता है, परि मतलब चारों ओर और माप मतलब दूरी। इन चारों भुजाओं की दूरी को यदि हम जोड़ दें तो ये आयत का परिमाप डायरेक्ट हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अब फार्मूले से चलेंगे तो इस तरीके से हमें फार्मूला याद होना बहुत जरूरी है। आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो हम उसी सूत्र पर रख देंगे 2 और कोष्टक में देखिए लंबाई कितना दिया 6 सेंटीमीटर, बड़ी भुजा को लंबाई करते हैं तो लिख दिए 6 और प्लस ये जो चौड़ाई दिया है 2 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 2। अब देखिए लिख देंगे 2 और बीच में कुछ नहीं है, तो बीच में यदि कुछ नहीं दिया हो कोष्टक हो तो यहाँ पे गुणा छिपा होता है और 6 8 को जोड़ देंगे तो 6 2 8 गुणा कर देंगे 2 16 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इसका परिमाप ज्ञात कर लिए। यहाँ देखिए लंबाई और चौड़ाई हो रहा है तो लंबाई और चौड़ाई जोड़ दिए तो सिर्फ सेंटीमीटर, इसे हम स्क्वायर नहीं लिख सकते। ठीक, इस तरीके से हम आयत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।